हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में एक बहुत बड़ी हायरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड जो दिसंबर का महीना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा सा रहा है बिकॉज अगर हम दिसंबर की बात करें तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हायरिंग देखने को नहीं मिली। छोटी मोटी हायरिंग्स चल रही थी बट जनवरी के महीने से थोड़ा सा उम्मीद है कि हमें थोड़ी सी जो पुश है वो देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि इसमें हैजडन की हायरिंग का अनाउंसमेंट हुआ था जो कि एक बड़ी हायरिंग है डेफिनेटली। सो हैजडन के बाद आज की वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिवेचर। और आपको इसके बारे में ए टू जेड सब कुछ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा बिकॉज अप्लाई करने से पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आप एक्चुअली किस प्रोडक्ट में अप्लाई कर रहे हो जिससे बाद में आपको कुछ डाउट ना हो। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बता देता हूं, 2024-25 वाले बैच और आगे के बैचेस जो हैं वो एलिजिबल है। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिवेचर, आगे की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है एंड इसमें आपको क्या चीजें एक्सपेक्ट करने को मिलेंगी। सो बेसिकली रिसेंटली कल और आज में काफी सारे बच्चों को रिवेचर की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए मेल्स गए हैं। इट इज अ बिग हायरिंग इज स्टार्टेड एंड यू कैन एक्सपेक्ट द टेस्ट मेल्स एंड द इंटरव्यूज इफ यू गॉट शॉर्टलिस्टेड। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें होता क्या है मैं आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले यू नीड टू अप्लाई फॉर द पोजीशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले तो जो पोजीशन आई है आप पोजीशन में अप्लाई करोगे। ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप इज शॉर्टलिस्टिंग। सो अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अब अप्लाई करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो अगर उनकी टीम की तरफ से आपको रिवर्ट आता है कि हाँ हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया, यू आर रेडी फॉर द टेस्ट मेल, देन आपको एक टेस्ट मेल रिसीव होगा। नाउ द टेस्ट मेल कंटेन्स एप्टीट्यूड, टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चंस, आल्सो द कोडिंग क्वेश्चंस। सो दिस विल बी योर होल टेस्ट। ठीक है। उसके बाद यू विल बी प्रोसीड विद द इंटरव्यूज। जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपके बेसिक इंटरव्यूज होते हैं टेक्निकल स्किल्स के लिए। सो अगर आप बेसिक प्रिपेयर कर लोगे अपनी टेक्निकल स्किल्स को तो डेफिनेटली आप इंटरव्यूज को क्लियर कर पाओगे। नो, आगे क्या प्रोसेस होती है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या आपकी रिवेचर में जॉब लगती है या किसी और कंपनी में जॉब लगती है। अब यहां पर रिवेचर के क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके जो पे पैकेज है मोस्टली 3.5 से 4.5 एलपीए के लिए लाया करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिवेचर हायर करती है वो करती है टेक महिंद्रा के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है। सो होता क्या है कि रिवेचर में जैसे मान लो आपने इंटरव्यू को क्लियर किया तो सबसे पहले यू विल बी गेट इन टू अ ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग होगी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जितनी भी ट्रेनिंग होगी यू विल बी गेट पेड इन दैट ट्रेनिंग। आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। आई थिंक शायद 7K होता है स्टाइपेंड, अराउंड 7,000 रुपए के आसपास का जो स्टाइपेंड होता है वो रहता है। नाउ आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल गेट शिफ्टेड टू टेक महिंद्रा जो कि उसके क्लाइंट है। सो बेसिकली आप टेक महिंद्रा के एएससी पोजीशन पे प्लेस हो जाते हो आफ्टर द ट्रेनिंग्स। सो पहले आपको ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के बाद आपको यहां पर एक कंपनी में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। अब वो कंपनी आपकी टेक महिंद्रा हो सकती है, और भी कंपनीज हैं जो इनकी क्लाइंट है। जनरली 3.5 से 4.5 के आसपास का पे पैकेज रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर टेक महिंद्रा क्लाइंट रहती है। ठीक है। सो दिस विल बी द होल प्रोसेस कि फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई, शॉर्टलिस्ट, देन गिव द टेस्ट, कोडिंग असेसमेंट, ट्रेनिंग विल बी पेड। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग्स देयर विल बी अ शिफ्ट टू टेक महिंद्रा। सो दिस विल बी द होल प्रोसेस। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो अब हम बढ़ते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। आई होप आपके माइंड में क्लियर होगा कि बेसिकली रिवेचर है क्या। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू अप्लाई। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो मेक श्योर टू लाइक। ठीक है, लाइक वाइक कर दिया करो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Hi everyone. So let's discuss about this. So first of all, it is a entry level software engineer position. Okay. They are currently sending the mails also. There is no prior professional experience required for the entry level software engineering role as our employees are prepared for effective, proven or job training. Okay. Now location currently it is open for multiple location. Entry level software engineering training program. So full time paid training. Curriculum developed in partnership with our corporate clients ensure that you are focused only in most demanding programming skills. Real world projects ensure your skills prepare you for the placements, employee engagement, team members, access to expensive network of like-minded peers. Now, benefits of joining Revicher as entry-level software engineer. There will be competitive salary, but it is not true. The salary is less. So they have mentioned a package of around 4 LPA. Mentoring program, experience with the largest companies in the US, paid time off, employer paid industry certificate, relocation assistance, time to learn to code on the job. That's right, we pay you to learn, launch a career with no prior experience. Now talking about this, what we are looking for,
associate degree or higher, legally authorized to work in US without the need of current or future sponsorship, ठीक है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अगर ये जो है आपका लीगली ऑथराइज टू वर्क इन यूएस, ये केवल उन कंट्रीज के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर मतलब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद अगर आपको फ्यूचर में कहीं ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसके लिए है। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई, यू आर ऑलरेडी लीगली ऑथराइज टू वर्क इन यूएस बिकॉज इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी, एंड जो इंडियंस है उनको बैन नहीं किया गया है। नो प्रायर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार से यूएस देख के अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो कि अरे ये यूएस यूएस का तो कोई चक्कर नहीं है, तो मैं आपको इस डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंट्री है, कंट्री में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, ये चार जो कंट्रीज हैं इनके बंदे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड दूसरी बात, यहाँ पर सारी की सारी लोकेशंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, दैट आई कैन से यू, ठीक है। सो देन आपको यहाँ पर अपने बेसिक डिटेल्स भरने हैं। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद यू नीड टू fill how many years of programming experience you have, are you legally authorized to work in US, and then you can submit this form, okay. So this will be your home full form which you need to fill, and after filling this form you will be getting a mail like this: dear, जो भी आपका नाम है, greetings from Revicha, thank you for applying, your application is being reviewed, if your profile is shortlisted our team will be communicating the next step with you, we wish you all the best, okay. So this will be the whole procedure to apply. So I hope you guys liked this video. Thank you so much for watching this.